कुछ न कुछ इनोवेशन किए हैं, ताकि आकृतियां बनाई हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आकृतियों में ढालने का प्रयास किया है। जल, थल, नभ, स्पेस और एआई, इन सभी क्षेत्रों में देश की भावी पीढ़ी क्या सोचती है, उसके पास कैसे कैसे सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीजें मुझे देखने का अवसर मिला। ऐसा लगा वो भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि सबने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की है। तो मैं उन विद्यार्थियों को, उनके टीचर्स को, उनके स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप जाने से पहले उस एग्जीबिशन को जरूर देखें और उसमें क्या है उसको समझने की। टीचर पढ़ाकर एग्जाम लेता है और समय एग्जाम लेकर पढ़ाता है। शिक्षा, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर छोटी से छोटी इंसिडेंट आपको कोई ना कोई शिक्षा देके जाती है। जब आपके अंदर सीखने की आग होगी तो कभी आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आज जो यहां पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी बातें कही, मैं भी यहां बैठा हुआ था और मैं भी यहां से आज कुछ सीख के ही जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि उन्होंने जो आपको टिप्स दिए हैं वो आने वाले समय में आपको बहुत काम आएंगे। और उन्होंने टिप्स सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं दिए बल्कि टीचर्स को भी दिए, पेरेंट्स को भी दिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो हर विषय पर बात करते हैं। तो शायद ये पहली दफे देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री बच्चों से शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, उनकी समस्याओं के ऊपर बात करते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए उस पर बात करते हैं। मैं इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। था प्रधानमंत्री जी का, जब उन्होंने साल में एक बार वो ये करते हैं, बच्चों से बात करते हैं और जिस सहजता के साथ कई सारी छुपी हुई दिक्कतें भावनात्मक स्तर पर रहती हैं और कई ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उन सबके एक अभिभावक के रूप में जो है प्रधानमंत्री जी उनका सॉल्यूशन बताते हैं और एक गार्डियनशिप जैसे होती है कि घर में जैसे बड़े होते हैं, बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो उसका सॉल्यूशन निकालना होगा और कई अनकही चीज़ों को भी कहकर वो उन मुद्दों को जो है उनका सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर इस देश की हम आज की पॉपुलेशन देखें, जनसंख्या देखें, तो ये युवा देश है। 65% के आसपास जो हमारी जनसंख्या है, तो वो 35 वर्ष से कम वाली है और भावी भारत कैसा होगा, नया भारत कैसा होगा, 2047 का भारत कैसा होगा, उसकी नींव इसी पीढ़ी ने रखनी है और यही पीढ़ी उस समय देश के जो लाभ है वो भी उठाएगी और साथ में निर्माण में सहयोग, सहायता इसी पीढ़ी की होनी है। तो इनकी जो समस्याएँ हैं अगर उसका समाधान नहीं निकलेगा, तो भविष्य भारत का कैसा होगा, उसका समाधान भी नहीं निकलेगा। तो उसकी नींव गढ़ने का काम जो है वो प्रधानमंत्री जी बड़े बखूबी कर रहे हैं और इस कार्यक्रम की जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है वो यही है कि कोई भी छोटे बच्चों की भी जो दिक्कतें हैं, मानसिक परेशानियाँ हैं, उनको कहीं न कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैम ठीक है। अपना इन योर आज का ये कार्यक्रम छात्र, अभिभावक और टीचर उनके ऊपर जिस तरह से देखिए मार्गदर्शन इससे बढ़िया कोई मार्गदर्शन हो नहीं सकता
जिसमें समन्वय टीचर्स, विद्यार्थी और अभिभावक तीनों हो। और जिस प्रकार से स्ट्रेस को कम करने के लिए आपस में, परिवार में, टीचर्स में जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से हम सबको बताया है कि किस तरीके से एक मोबाइल के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर परिवार में सभी मोबाइल के कोड को अगर जाने तो कैसा सीक्रेसी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। दूसरा, नियमित अनुशासन ज़िंदगी में रखना ज़रूरी है। स्ट्रेस को कैसे समाप्त कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और परीक्षाओं को एक उत्सव के रूप में लें। ये पूरे देश के बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है और इससे एक बड़ा मार्गदर्शन, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सभी विद्यार्थियों को, टीचर्स को और अभिभावकों को मिलेगा। प्रधानमंत्री सबसे संवाद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को जितना भी उनका आभार किया जाए उतना कम है। सर, ये आज का कार्यक्रम तो अविश्वसनीयता जो आपस में नहीं है, अविश्वास की जो भावना है, वो प्रधानमंत्री जी ने उसको एक्सेस किया है। और दूसरा क्या है कि जीवन में चुनौतियों को अवसर के रूप में लें। जो चुनौतियाँ आती हैं उसको चुनौती मानते हैं, अगर उसको हम परेशानी माने तो उससे उसका समाधान नहीं होगा। तो ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी और जिसके कारण से चाहे वो टीचर्स हों, चाहे अध्यापक हों, चाहे वो विद्यार्थी हों और चाहे पेरेंट्स हों, उन सबको अपने जीवन में इसका लाभ मिलेगा। बहुत ही धन्यवाद।